वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। यक़ूलु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमि तंज़ीलिहि क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। हाज़िरीन जुमा और ख़वातीन इस्लाम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने सूरह तौबा की एक आयत तिलावत की। दुनिया में हर आदमी चाहता है कामयाब ज़िंदगी गुजारना। अब कामयाबी का मेयार क्या है? कोई आदमी ये चाहता है मेरे पास खूब पैसा हो, दौलत हो, आगे पीछे लोग हों, अच्छी कोठी हो, बंगला हो, कार हो, इस तरह की कामयाबी समझते लोग। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं मेरे ख़ानदान का कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना, सब मालदार रहना, ये नहीं देता, तमन्ना करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं कभी बीमार नहीं पड़ना, तंदुरुस्त रहना, सेहत के साथ रहना, वैसे ही मर जाना। अब उसके लिए क्या खाना नहीं खाना वो नहीं सोचता, तंदुरुस्ती की ज़िंदगी चाहिए। इस तरह के लोगों की मुख्तलिफ़ ख्वाहिशें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया सूरह तौबा के अंदर, कहा मुसलमानों अगर तुम्हारे बाप दादा तुमको ज़्यादा पसंद हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं, बाप दादा की मोहब्बत ज़्यादा है, बेटों की मोहब्बत ज़्यादा है। 8 चीज़ें हैं, गिनते जाइए। बाप दादे की मोहब्बत ज़्यादा है, बेटों की मोहब्बत ज़्यादा है, भाइयों की मोहब्बत ज़्यादा है, बीवियों की मोहब्बत ज़्यादा है, कबीले की मोहब्बत ज़्यादा है, माल जमा करने की मोहब्बत ज़्यादा है। कारोबार फना हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में डर है इसका, भाई काम ख़त्म हो जाएगा क्या, कारोबार ख़त्म हो जाएगा क्या। 8 चीज़ें अल्लाह ताला ने ज़िक्र की। उसके बाद कहा अगर ये 8 चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ 2 चीज़ भी तुमको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा पसंद है, पसंद है का ज़्यादा पसंद है, इंतज़ार करो, अल्लाह ताला अपना फ़ैसला सुनाएगा। फासिक लोगों को, गुनहगार लोगों को अल्लाह ताला सीधा रास्ता नहीं बताता। ये अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर कहा। जन्नत में जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। जन्नत की तमन्ना सब करते लेकिन अमल नहीं करते। जन्नत के लिए अमल चाहिए, अमल करेंगे तो जन्नत को जाएंगे, अमल नहीं करेंगे तो जन्नत को नहीं जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी आए,
अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा की रिवायत है, कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं घर में रहता हूँ तो अचानक आपका ख्याल आता है, आने के बाद दौड़ के आता हूँ, आपको देख लाता हूँ, तसल्ली हो जाती है। लेकिन दिल में ये गुमान आता कि साहब दुनिया में तो मैं देख लेता आपको, आखिरत में आप जन्नत में जाएंगे, बहुत ऊंची जगह होंगे, मैं जन्नत को गया बहुत नीचे रहूँगा। कैसे अल्लाह के रसूल? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलमरउ मा मन अहब, जो भी आदमी जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है। दूसरी एक रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक की है, उसके अंदर भी ऐसा ही है कि अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, जिससे जो मोहब्बत करता है वो उनके साथ रहेगा जन्नत में। दुनिया में तो अल्लाह के रसूल को देख लेते हैं, सहाबा, तसल्ली हो जाती है, आपका नूरानी चेहरा, आपकी फरमाबरदारी, आपकी इताअत, आपका साथ देना, आपके लिए अपनी जान कुर्बान करना, आपको बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं सब करते हैं। अल्लाह के रसूल से सहाबा को इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी। अब अल्लाह के रसूल जन्नत में जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? बहुत ऊंची जगह रहेंगे ना। तो तब पूछा उन्होंने अल्लाह के रसूल, क्या होगा जन्नत में? तो उसी हदीस के अंदर ये भी है, उस आदमी ने पूछा, मतस्सा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? अल्लाह के रसूल ने पूछा, मादा आदत लहा, जन्नत के वास्ते, क़यामत के वास्ते क्या तैयारी करे, क्या अमल करे? कहा क्या भी ज़्यादा अमल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत मेरे दिल में सबसे ज़्यादा है। ये उन्होंने कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है जी, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ रहेगा। हज़रत अनस कहते हैं, ये सुन के हमको इतनी खुशी, मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई। मैं अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहूँगा। और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ से मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रहूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक से मैं मोहब्बत करता हूँ, उनके साथ रहूँगा। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिससे भी तुम मोहब्बत करते हो उनके साथ रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मोहब्बत का जैसे मियाँ बीवी की मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत नहीं है। जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा वो उसके साथ रहेगा का मतलब ये नहीं है। अमल करना, ईमान लाना, उनके बातों को सुनना, उन पर अमल करना, ये मतलब है उसका। कोई ये नहीं कर सकता मुझे बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं भी बीवी एक साथ जन्नत में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से मर्तबे ऐसे भी होगा, बीवी जाएगा जन्नत को, शौहर जाएगा जहन्नम को, शौहर जाएगा जन्नत को, बीवी जाएगी जहन्नम को। और अगर दोनों एक साथ अमल करें हैं, दोनों दीनदार हैं तो फिर वो रहेंगे। एक बीवी दीनदार है, शौहर बेदीन है, शौहर दीनदार है, बीवी बेदीन है, वो ऐसा नहीं हो सकता जन्नत में एक साथ। कोई ये कहे मैं हमारे वालिद को बहुत चाहता, बहुत मोहब्बत है, मैं वालिद के साथ जन्नत में रहूँगा, नहीं जी। तुम्हारे वालिद नेक अमल करे, तुम भी नेक अमल करे, हाँ दोनों जन्नत में रहोगे। जब चाहोगे देख लोगे वालिद को, और वालिद चाहेंगे तुमको देख लेंगे। ऐसे इस हदीस के अंदर बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी थे, उनका नाम था रबिया बिन काब असलमी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुबह में इस्तिंजा का पानी ला के देते थे
वज़ू का पानी ला के देते थे। ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे सहाबा रहते थे। कोई इस तरह का काम करते, कोई आपके लिए मिसवाक तैयार करके देते, कोई आप जब जाते सफ़र पर नमाज का वक्त आया तो कोई खूंटा काट देते, नेज़ा काट देते, उसके लिए भी एक आदमी थे। कितने लोग थे ना। तो रबिया बिन काब असलमी उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वज़ू का पानी और इस्तिंजा का पानी ला कर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी सहाबा से पूछते थे, मांगो जी क्या मांगते। होशियार आदमी रहेगा तो जन्नत मांगेगा, बेवकूफ़ रहेगा कहेगा अल्लाह के रसूल 1 किलो सोना, 2 किलो सोना, फुला। ये बेवकूफ़ आदमी। नेक आदमी क्या मांगेगा? उन्होंने कहा असअलु का मुराफ़क़ता का फिल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत में मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, वहाँ भी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। कहा अब गैर दालिक, और कुछ चाहिए क्या जी? कहा हुआ दाक, बस अल्लाह के रसूल ये मेरे लिए बस है। कहा आइन्नी बिकसरती सुजूदी अलैक, देखो जी ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो। जब भी तुम नफिल नमाज पढ़ोगे सजदा करोगे ना, सजदा करने से तुमको कितना सवाब मिलेगा। सजदा अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है। खड़े भी होते हैं, रुकू भी करते हैं, तशहुद को भी बैठते हैं, सजदा करते हैं। सजदा अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फजतहिदू फिद्दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। बंदा जब ज़मीन में अपने पेशानी टेकता है अल्लाह से करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है। कैसे करीब होता वो अल्लाह जानता है। अल्लाह के रसूल ने इसी हमको बताया। तो कहा सजदे में ज़्यादा दुआ करो, सजदे में ज़्यादा दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करेगा। को दुआ के कबूल होने के बहुत सारे औकात हैं, बहुत सारी कैफियतें हैं। उसमें से एक ये है कि तुम सजदे में दुआ करो। अब कोई ये कहे कि सजदे में भी दुआ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे अरबी मालूम नहीं, अरबी की दुआएं याद नहीं, तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए इजाज़त है। तुम चाहे तो फ़र्ज़ नमाज हो, नफिल नमाज हो, तहज्जुद नमाज हो, कोई भी नमाज हो, सजदे की हालत में आप उर्दू में अपनी ज़बान में दुआ कर सकते। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबे बोले। अब इमाम के साथ नहीं, अकेले पढ़ रहे हैं आप। अब इमाम के साथ पढ़े, इमाम जब उठे उठ जाना पड़ेगा। अकेले पढ़ते हैं जैसे नफिल नमाज़ें, सुन्नत की नमाज़ें, तहज्जुद की नमाज़ें, चाश्त की नमाज़ें, इशराक़ की नमाज़ें, ये तो आपके हाथ में है। जितनी देर चाहे आप दुआ करते रह सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ करो जी, दुआ करो, सजदे में तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। इसलिए उन्होंने रबिया बिन काब असलमी ने अल्लाह के रसूल जन्नत में भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब गैर ज़ालिका, कोई दूसरी है क्या जी? कोई दूसरी चीज़ मांगते? का हुआ ज़ाक अल्लाह, अल्लाह के रसूल वही हमको चाहिए। का आइन्नी अला नफ्सी का बिकथरती सुजूद, देखो अब तुमको मेरा साथ रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो। नफिल नमाज में सजदा भी है, तशहुद भी है। अल्लाह के रसूल पर तशहुद भेजते हैं ना, सलात भेजते हैं ना, दरूद। एक दरूद का हम दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता। दरूद की इतनी फजीलत है, ख़ासकर जुमे के दिन जी, जुमे की रात जो गुजर गई, आज मगरिब तक कितना दुआ कर दरूद पढ़ना पढ़ो, खूब दुआ दरूद पढ़ो। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर तुम्हारी ज़रूरत कुछ है, ठीक नहीं हो, पूरी नहीं हो रही है, जायज़ ज़रूरत है, यह कि साहब
कोई बीमारी है, जा नहीं रही है, ऐसी कोई भी मुश्किल है तो मैं बोलता हूँ असर की नमाज़ पढ़ के कहीं बैठ जाओ, घर में बैठो, मस्जिद में बैठो, दरूद पढ़ते रहो। 10 मिनट पढ़ो जी, 11 मिनट पढ़ो, 12 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो। उसके बाद 1-2 मिनट दुआ करो, अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, अल्लाह मुझे शिफा दे, अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे। फिर उसके बाद वैसे ही दरूद पढ़ो, फिर उसका दुआ करो, फिर उसका दरूद। कब तक करते रहेंगे? सूरज ग़ुरूब होने तक। ये दुआ इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। तो दरूद का इतना ज़्यादा सवाब भी है और बरकतें दरूद की इतनी ज़्यादा हैं, इसलिए हमें एहतिमाम करना चाहिए। कोई भी तुमसे बोले होंगे भाई हमारे इसलिए इतनी परेशानी है, ज़रा दुआ कीजिए ना। हाँ जी इंशाअल्लाह आज का दिन जुम्मे का दिन है, असर से मगरिब तक का दुआ कबूल होने का वक्त है, मैं तुम्हारे वास्ते दुआ करता हूँ। अपने लिए दुआ कीजिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ कीजिए और दूसरे जितने लोगों के लिए भी दुआ कीजिए। अगरचे कि गज़ा फ़लस्तीन का मसला किसी हद तक हल हो गया, लेकिन लगता है ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, उनके लिए भी दुआ कर सकते जी। हमारा क्या रिश्ता है? इस्लामी रिश्ता है, वो भी मुसलमान हम भी मुसलमान, उनके लिए दुआ करेंगे। कितने लोग याद आते हैं, दुआ के लिए कितना घंटा है? 2 घंटे से ज़्यादा है आपको, असर से लेकर मगरिब तक 2 घंटे से ज़्यादा वक्त है, नहीं तो 2 घंटा कम से कम है। कितनी दुआ कर सकते ना जी। हर 2 मिनट के बाद अपने लिए, हर 2 मिनट के लिए अपने बीवी बच्चे के लिए, हर 2 मिनट के लिए वालिदैन के लिए, हर 2 मिनट के लिए अपने घर के लोगों के लिए, ज़िंदा रहे तो भी इंतकाल हो गए उनके लिए भी दुआ कर सकते। तो दुआ के लिए इतनी ज़्यादा फजीलत है जुमे के दिन। तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल कहा वगैरह दालिक, दूसरा भी कुछ है क्या जी? का नहीं हुआ दाग, एक ही चाहिए, एक ही फरमाइश है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या क्या? आइन्नी अला नफ्सी का बिकथरति सुजूद। देखो जी ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो, यह बहुत प्यारी इबादत अल्लाह को, ये नमाज। तो लिहाजा तुम ऐसे करो। ऐसे कितने लोग थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके दुआ के लिए कहते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दुआ के औकात बताते थे, दुआ के कबूल होने के लिए क्या क्या होता है वो सब बताते थे। इतनी सारी बातें हदीस के अंदर भी हैं, कुरान के अंदर भी हैं। तो जो आयत मैंने पढ़ी तो उसके अंदर अल्लाह ने ये कहा माँ बाप की मोहब्बत ज़्यादा है क्या? अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी बीवी का नाम है उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी रज़ी अल्लाह अन्हु, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन उम्मे हबीबा वो थी। अबू सुफियान जब काफिर थे उस वक्त मदीने को आना चाहे। मुसलमानों में काफिरों में एक एग्रीमेंट हुआ था, आइंदा 10 साल तक हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। एक दूसरा, एक दूसरे को आज़ादी होगी अपने दीन की दावत देने की, ऐसे सब हुआ। लेकिन मक्का काफिरों के पास है, मक्का काफिरों के पास है जी। तो कुछ लड़कों ने अब उसमें जो एग्रीमेंट किए, 2 कबीले थे। ये कबीले वाले बोले हम अल्लाह के रसूल के सपोर्टर हैं और दूसरे लोग बोले हम अबू सुफियान के सपोर्टर हैं। ये अबू सुफियान के जो सपोर्टर थे, अल्लाह के रसूल के जो सपोर्टर है ना, उनको रात में कत्ल किए। एक आदमी को 2 आदमी को अंधेरे में आकर कत्ल किए। अब वादा तोड़ दिए ना, 10 साल तक आपस में किसी किस्म की लड़ाई नहीं होना। अब अबू सुफियान सोचे अल्लाह के रसूल को मालूम हो जाएगा, अल्लाह के रसूल फ़ौज लेकर आएंगे मदीने से, फिर हमारी खैरियत नहीं। क्या करें? जाके अल्लाह के रसूल से मिलें, जाकर माफ़ी चाहें,
कुछ हमारे बेवकूफ़ नौजवानों ने ऐसे कर दिया। अल्लाह के रसूल माफ़ कर दीजिए, हमारा जो एग्रीमेंट हुआ है वो बाकी है, आइंदा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल बोलने के लिए आए अल्लाह के रसूल को, तो सोचे डायरेक्ट अल्लाह के रसूल के पास जाना तो मुश्किल है, इसलिए आपकी मेरी बेटी है ना उम्मे हबीबा, उसके पास जाता हूँ। जाकर बोलता हूँ कि देखो मैं अल्लाह के रसूल से बात करना चाहता हूँ, तुम भी साथ रहो। बैठना चाहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर, उन्होंने उसको मोड़ दिया। कहा कि आप नीचे बैठिए। कहा अरे बाप की मोहब्बत नहीं। कहा नहीं नहीं, आप काफिर हैं, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे ना, आप काफिर हैं, अल्लाह के रसूल पाक हैं, इसलिए मैं उनके बिस्तर बैठने नहीं दूंगी। देखो बाप की मोहब्बत नहीं जी, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी उनके, उस औरत के उस खातून के दिल में, हमारे प्यारे नबी की बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऐसे कितने वाक़यात हैं कि साहब किराम अपने आप को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में फ़ना कर देते थे। कितने वाक़यात हैं, ये सारे वाक़यात हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग नमाज़ पढ़ते, दुआ करते, दुआ कौन सी कबूल होती? दिल अल्लाह की तरफ रहना, दिल अल्लाह की तरफ रहना जी। दुआ भी करते हैं, खुजाते भी हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, अल्लाह दे अल्लाह दे अल्लाह दे, ये दुआ अल्लाह कबूल करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया गाफिल दिल और भूल कर, अल्लाह को भूल कर दुआ करते ना, वो दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। उसी तरह दुआ के कबूल होने के शर्तों में से हलाल रोज़ी रहना, हलाल रोज़ी रहे तो ही अल्लाह दुआ कबूल करता। इसलिए हराम रोज़ी से बचना चाहिए। हराम रोज़ी धोखा देकर, झूठ बोलकर, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करके, ये सब जो कमाते ना, ये सब हराम रोज़ी, उनकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। बाकी जो गलत चीज़ खाते वो उनकी दुआ तो कबूल ही नहीं करेगा, और वो मुसलमान भी नहीं हो सकते। मुर्दार का गोश्त खाते हैं या शराब पीते हैं, खिंजीर सूअर का गोश्त खाते हैं, नहीं जी वो तो मुसलमान ही नहीं है। उनकी दुआ क्या है? सही सच्ची रोज़ी, हलाल रोज़ी खाते ना, काफिर भी रहे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइदा गशियहुम मौजुन कज़ुलली दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। काफिर जब समंदर में सफ़र करते, छोटी छोटी कश्तियाँ होती थी, जाते थे सफ़र करते थे, तो हुआ नहीं आती समंदर में, मौजें आती, मालूम होता अब हमारी कश्ती उलट जाएगी और समंदर में हम डूब जाएंगे। तब दुआ करते अल्लाह बचाना, अल्लाह अल्लाह बचा ले अल्लाह, तो अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करके किनारे लगाता है। किनारे लगाने के बाद फिर भी दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर भी शिर्क करते हैं। हलाल रोज़ी काफिर भी अगर खा के दुआ करता है, खुलूस के साथ दुआ करता है, तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। ईमान की दुआ नहीं करते, अल्लाह मुझे ईमान की दौलत दे, कश्ती पार करा दे, उसकी दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ भी अल्लाह सुनता है। तो दुआ करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि दुआ के औकात क्या हैं, दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ के शर्तें क्या हैं, ये सब रमज़ान में हमेशा ज़िक्र करते हैं। ख़ास कर जो 21, 23, 25, 27, 29 रातों में दुआ की फजीलत बयान करते हैं। तो मेरे भाइयों, दुआ कीजिए खुलूस दिल के साथ, दुआ कीजिए कि अल्लाह को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। जैसे अल्लाह आपके सर पर है ऐसा सोच लीजिए, अब बस अल्लाह हमारे ऊपर है, दुआ करेंगे, कुछ भी हो जाए, बिच्छू काटे, मच्छर काटे, चींटी काटे, हरकत नहीं करेंगे, बस अल्लाह की तरफ दुआ करते रहेंगे। ऐसी दुआ करेंगे ना, बहुत फ़ायदा होगा। याद है मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत का मतलब ये होता है सुन्नतों को अपनाना। अल्लाह के रसूल की छोटी छोटी सुन्नतों को अपनाएंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत होगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुमको अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, मैं जो दीन लेकर आया उसकी बातों पर अमल करो। तुम क्या मोहब्बत करोगे? अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, ऐसे अल्लाह ताला ने कहा। इसलिए हमको चाहिए अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा हमारे दिलों में हो। बहुत सारे लोग रबीउल अव्वल का महीना आता है, मीलाद बना के समझते हैं क्या मोहब्बत है हमारे रसूल की हमारे दिलों में। 100 रुपया चंदा दिया जी, 1000 रुपया दिया, पिंडाल लगाने का पूरा खर्चा मैं बर्दाश्त किया। कव्वाली रखे ना, कव्वाली को मैं बुलाया दिल्ली से, भोपाल से, उन्हें 30,000 रुपया मांगा, 30,000 रुपया दिया। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत जी। नालायक आदमी 12-1-2 बजे तक वो चलेगी जश्न, उसके बाद पेशाब करके जाके सो जाएगा, नमाज भी नहीं पढ़ेगा फजर की। इनके दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है ना। ऐसा नहीं जी, आपकी सुन्नतों पर अमल करना, जो भी सुन्नत साबित है उस पर अमल करना। अल्लाह के रसूल रुकू को जाते वक्त रफुल यदैन करे क्या? रुकू से उठकर रफुल यदैन करे क्या? 2 रकात के बाद उठकर रफुल यदैन, हाँ जी ये भी सुन्नत है ना। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों में नमाज की भी सुन्नतें हैं। देर तक अल्लाह के रसूल सजदा करते थे, सुन्नतें पढ़ते थे। सारी मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। आप भी इसकी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी तौफीक नसीब फरमाए कि क़ियामत के हम लोग सब जन्नत में जाएं, और जन्नत में भी जाएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हमको नसीब हो। दुनिया में नसीब होना तो नहीं मुमकिन नहीं है ना, आखिरत में अल्लाह के रसूल को देखेंगे, कितनी खुशी होगी जी, कितनी मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह ताला हम सबको जन्नती बनाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब फरमाए जन्नत में। अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरू इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हाज़रीन, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, जैन धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह पता नहीं कौन कौन रहते हैं। सबकी ईद आती हैं। उसी तरह हिंदुओं की एक ईद आती है, उसको कहते हैं दीवाली, दीप वाली, चराग़ें जलाने की, चराग जलाते हैं जी। कहते हैं कि राम जब आए अयोध्या को, वो कई साल जंगल में काट के उनका इस्तेक़बाल करे, चराग जलाए, तो अब भी वो सब उसी तरह चराग जलाते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ, मिठाई तकसीम करते, दिवाली की मिठाई। क्या हम खा सकते क्या? वो हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक़ इबादत से हो, वो चीज़ हरगिज़ नहीं खाना जी, लेना भी नहीं, खाना भी नहीं। और अगर ले लिए, हम नहीं खाएं, किसी और को दे दें। अब यहाँ क्या करते हैं, ख़ास कर ये सुनार जो होते हैं ना, मारवाड़ी लोग, वो दिवाली से 3 दिन पहले मिठाई ख़रीद के दुकान से तकसीम कर देते हैं। अभी दिवाली आई नहीं, बोल कर देते पूजा पाठ से इसका क्या अभी ताल्लुक़ नहीं। पूजा पाठ की चीज़ें हमारे लिए बरकत हैं। आप खाए तो क्या होगा? नुकसान होगा, आपको भी हमको भी नुकसान होगा। हमारे पैसे जाएंगे और आपको गुनाह होगा। 3 दिन 2 दिन पहले दे देते, पहले भेज देते, कहते उसके बाद हम लोग पूजा करते हैं। पूजा करके घर वाले खाते, हमारे रिश्तेदार खाते, हम किसी मुसलमान को नहीं देते।
तो क्या ऐसी मिठाई खा सकते क्या? पूजा तो हुई नहीं, पूजा से 2-3 दिन पहले आपके घर को भेज दिए। ताल्लुक़ात हमारे रहते हैं ना, तो अच्छे ताल्लुक़ात होना चाहिए सबसे, लेकिन इबादत में ज़रा भी उनके साथ हम लोगों का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। अगर वो बुलाएं, भाई हमारे यहाँ पूजा होने वाली है दिवाली की, 11 बजे 10 बजे रात में आप भी आइए, मिठाई भी खाइए, खाना नहीं जाएंगे, वो हराम है, हराम है वो, इसलिए नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ों में बाज़ बेवकूफ़ मुसलमान ऐसे होते हैं, उनका कोई प्रोसेशन निकलता है उसमें भी शरीक हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, किसी भी गैर मुस्लिम की शबात इख्तियार किए उन्हीं में से हो जाएंगे। पुराने ज़माने में उलमा लिखते थे, जैसे मुसलमानों की अलामत है दाढ़ी छोड़ना, अगर कोई दाढ़ी मूंढता है वो भी यहूदी नसरानी हो जाता है, ऐसे बोलते थे पुराने उलमा, फतवा देते थे। अब तो कोई फतवा उस तरह देते नहीं। तो देखो, दिवाली की मिठाई खाना लेना जायज़ है क्या? उलमा यही कहते हैं, कुछ उलमा ये कहते हैं अगर ईद से पहले, दिवाली से पहले दे दिए कोई बात नहीं, खा लो, नहीं खाए तो अच्छा है। अब ले लिए क्या करेंगे? कहा किसी गैर मुस्लिम को दे दो, तुम्हारे घर में काम वाली है, काम वाला है, उसको दे दो, दिल को तसल्ली हो जाए। लेना ज़रूरी था इसलिए कि हमारे ताल्लुक़ात हैं, कारोबारी ताल्लुक़ात हैं, दूसरे ताल्लुक़ात हैं, सियासी ताल्लुक़ात हैं, उसकी वजह से लेना पड़ता बाज़ मरतबे। तो खाना चाहे तो खाओ, उससे बेहतर ये कि ना खाकर किसी दूसरे को दे दो। तो लिहाजा ये दिवाली का हमेशा हर साल मसला आता है, लोग परेशान रहते हैं, लेना नहीं लेना, ले लिए तो खाना नहीं खाना। इसलिए कि मिठाई जो है ना मीठी चीज़ होती है, छोड़ने दिल नहीं आता। बिरयानी खा लेते हैं लेकिन फिर नहीं छोड़ते, बिरयानी थोड़ी कम खा लेते, मीठी है ना ये, उसको नहीं छोड़ते। इसलिए दिवाली की मिठाई भी छोड़ने दिल आता नहीं, क्या करते? ले लेते, लेकर उसका फतवा पूछते, ले लिया क्या करना? अरे पहले पूछना नहीं क्या जी, बोलते थे ना नहीं लेना बोलकर। अब इसलिए कि मिठाई ले लिए, लेकर खाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, बेहतर तो यही है कि मत लीजिए, मजबूरी से ले लेते हैं तो किसी दूसरे को दे दीजिए, और अगर आपको दिल चाहता है खाने की तो खा लीजिए। इसलिए कि 2-3 दिन पहले दिए हैं, पूजा पाठ करके नहीं दिए। कहते भी हम नहीं देंगे पूजा पाठ की, वो हमारे लिए तबर्रुक है ना, बरकत है, हम क्यों देंगे आपको, वैसा कहते हैं। तो लिहाजा कुछ उलमा तो इजाज़त देते हैं और कुछ उलमा इजाज़त नहीं देते। कब? दिवाली से पहले मिली तो ये सारी बातें हैं, इसलिए हमको इनका भी ख्याल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़ज़ुलिल कफ़रत वल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व ख़ारिक़ बुनियानहुम व ख़ालिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अजल्लु व अहम्मु व अकबर।